हेलो भक्तों, जय माता दी। भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। भक्तों, हमने पिछली वीडियो में मार्गशीर्ष व्रत कथा अध्याय 1 में आपको सुमित्रा की कहानी सुनाई थी। अब आगे का भाग अध्याय 2 आज की वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले सारे मार्गशीर्ष कथा अध्याय के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मार्गशीर्ष व्रत कथा अध्याय 2 संपूर्ण कथा। श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत यात्रा। गांव शिवपुर में रहने वाली सुमित्रा, जो पहले अध्याय में भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन के संकटों को दूर करने में सफल रही थी, अब मार्गशीर्ष व्रत की महिमा और कथा को पूरे गांव में फैलाने का प्रयास कर रही थी। उसकी सच्ची भक्ति और आस्था ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। व्रत की पृष्ठभूमि और प्रभाव। मार्गशीर्ष मास, जिसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है, में व्रत रखने का विशेष महत्व है। सुमित्रा ने अपने गांव के लोगों को बताया कि यह व्रत न केवल व्यक्तिगत समृद्धि लाता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज में शांति और समृद्धि का संदेश भी देता है। सुमित्रा द्वारा व्रत कथा का आयोजन। एक दिन सुमित्रा ने अपने घर के आंगन में मार्गशीर्ष व्रत कथा का आयोजन किया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और व्रत की महिमा, विधि और कथा का विस्तार से वर्णन किया। पूजा सामग्री। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, तुलसी के पत्ते, चावल और हल्दी, दीपक और धूप, खीर और लड्डू, सुपारी, पान, नारियल, मौसमी फल। पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धिकरण। पूजा के लिए सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. चौकी स्थापना। एक स्वच्छ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। 3. भगवान का श्रृंगार। भगवान विष्णु को चंदन, फूल और तुलसी अर्पित करें। 4. धूप दीप जलाएं। दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5. कथा श्रवण करें। व्रत कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। मार्गशीर्ष व्रत की संपूर्ण कथा। सुमित्रा ने कथा आरंभ की। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। गरीबी के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। ब्राह्मण ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे, लेकिन कठिनाइयों से निराश होकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी इस निर्धनता का कारण क्या है? कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। रात को ब्राह्मण ने एक स्वप्न देखा। भगवान विष्णु ने उन्हें मार्गशीर्ष मास में व्रत करने का आदेश दिया और कहा, इस व्रत को सच्चे मन और भक्ति से करो, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। ब्राह्मण का व्रत और चमत्कार। ब्राह्मण ने मार्गशीर्ष व्रत करना शुरू किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, उनके घर में धन धान्य की वर्षा हुई। उनके खेतों में फसल लहलहाने लगी और परिवार में खुशहाली आ गई। राजा की कथा। उसी समय पास के राज्य के राजा सुदर्शन को भी संतान प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष व्रत करने की सलाह दी गई। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। गांव में बदलाव। सुमित्रा की यह कथा सुनकर गांव के सभी लोग प्रेरित हुए। उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत करने का निर्णय लिया। हर गुरुवार गांव के मंदिर में सामूहिक पूजा होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप गांव में सुख शांति और समृद्धि आ गई। किसानों की फसलें बेहतर होने लगी, व्यापारियों को लाभ हुआ और लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। व्रत के आध्यात्मिक लाभ। सुमित्रा ने गांव वालों को समझाया कि यह व्रत केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, यह व्रत आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। भौतिक लाभ। आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख। आध्यात्मिक लाभ। ईश्वर के प्रति भक्ति, आत्मिक संतोष। कथा का संदेश। सुमित्रा ने कथा समाप्त करते हुए कहा, मार्गशीर्ष व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को अनुशासन और भक्ति के साथ जीने की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है, भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अध्याय का समापन। सुमित्रा की इस कथा ने न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी मार्गशीर्ष व्रत की महिमा को फैलाया। लोग उसे आस्था और भक्ति की मिसाल मानने लगे। इस अध्याय का सार। मार्गशीर्ष व्रत न केवल आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मकता से भर देता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि सुमित्रा कैसे अपने विश्वास और भक्ति के बल पर पूरे राज्य में आदर्श बनी। हेलो भक्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता आप सभी को खुश रखे। तो भक्तों, जय माता दी।